ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ा था? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एंगल बिटवीन टू लाइन तक। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। ठीक है, इस लेक्चर में तो चलो, ये लेक्चर में हम लोग देखते हैं अभी कंडीशन फॉर पैरेलल एंड लाइन। ठीक है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन के लिए हम लोग कंडीशन देखेंगे। अब तुम दिमाग लगाओ, तुमको मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर फोकस करना। ठीक है, सब लोग यहाँ पर फोकस करो। यहाँ पे आपके पास एक कॉर्नर एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गई, आपकी वाई एक्सिस हो गई। I have this line L, I call it as L1, and have this line 2, that is L2. इन दोनों लाइनों में क्या सिमिलर है? ये दो लाइनें आपस में क्या हैं? मैंने कहा ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है, उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम है। तो पक्का उनका क्या सेम होगा? स्लोप सेम होगा। बट दोनों का वाई इंटरसेप्ट सेम होगा क्या? बताओ मुझे। सेम होगा, दोनों का वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब अगर हम बात करें इन दोनों इक्वेशन की, लाइनों की इक्वेशन की, तो हमारे लिए L1 क्या होगा? L1 हो सकता है हमारे लिए ए एक्स L1 हमारे लिए हो सकता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0। C1 इज योर वाई इंटरसेप्ट। तब C1 नहीं होगा वाई इंटरसेप्ट, C1 अपॉन जो करेंगे अपन वो होगा वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट L2 लाइन अपन कंसिडर कर रहे हैं, क्या हो जाएगी यहाँ पे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। क्या तुम लोग को समझ में आया मैंने दोनों लाइन कैसे लिखी हैं? समझ आया कि नहीं समझ आया? अब तुम बताओ, लाइन 1 और लाइन 2 दोनों का स्लोप एक बार तुम दोनों का स्लोप चेक करो बरा। चेक करो, इस लाइन का स्लोप कितना है? माइनस ए बाई बी। इस लाइन का स्लोप कितना है? माइनस ए बाई बी। दोनों का स्लोप सेम है, मतलब दो लाइन आपस में क्या है? दो लाइन आपस में पैरेलल है। दोनों का स्लेप यहाँ पे स्लोप सेम होना चाहिए, वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट होगा। बात समझ में आ रही क्या? तो उसी पॉइंट को मैंने यहाँ पर बताया है। समझ में आ रहा? सपोज इस लाइन का नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं A1, और यहाँ B1 और C1, इसको लिख लेते हैं A2, यहाँ पे लिख लेते हैं B2, और ये हो जाएगा C2। पक्का पहले लाइन का स्लोप होता है -A1/B1, दूसरे लाइन का स्लोप क्या होता है? -A2/B2। कोई डाउट समझने में? दोनों का स्लोप है, एग्री करते हो? अब ऑब्वियसली तो इन दोनों में से क्या करेंगे? माइनस माइनस हटा देंगे, B1 यहाँ लेके जाते, A2 नीचे लेके आते। यहाँ पर क्या मिलने वाला है? यहाँ पर मिलने वाला है A1/A2 इक्वल टू B1/B2। A1/A2 बराबर B1/B2, एकदम बराबर, एकदम बराबर है। ये रेशियो बिल्कुल सेम होगा, बट ये रेशियो किसके बराबर नहीं होगा? C1/C2 के बराबर नहीं होगा ऑब्वियसली। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो दोनों डिफरेंट है। ठीक है बेटा, क्योंकि उसको C1 C2 लिखे हैं, इसलिए मैं उसको बोल सकता हूँ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C/C2। का मतलब यही होता है कि दो लाइन आपस में क्या है? दो लाइन आपस में पैरेलल है, एकदम बराबर हो गया। अब देखो, ये जो दूसरी लाइन है, मैंने लाइन 1 के ऊपर जाके लाइन 2 को उठाया और लाइन 1 के ऊपर जाके रख दिया, उससे क्या होगा? लाइन 2 को उठाया और लाइन 1 के ऊपर जाके रख दिया, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो तुम्हारा, देखो ये लाइन के इक्वेशन क्या है? A1 B1 C1, इसमें क्या है? A2 B2 C2। तो लाइन 2 को लाइन 1 के ऊपर रखा है ना मैंने, तो फिर A2 क्या बन जाएगा? A1। B2 क्या बन जाएगा? B1। और C2 क्या बन जाएगा? C1। इसका मतलब आपका क्या होने वाला है? A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब क्या होने वाले? सेम ही हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है व्हेन लाइन्स आर कोइंसिडेंट, मतलब कोइंसिडेंट लाइन है या फिर आइडेंटिकल लाइन है, तो उनमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 का रेशियो सेम होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया। अब ये दो लाइनें परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा बताओ? मैंने कहा ये दो लाइनें, मैंने कहा कि L1, इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 देन व्हाट हैपन? हमको तो पता है कि उन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? -1 होता है। अब तुमको पहली लाइन का स्लोप मालूम है, क्या है बताओ? -A1/B1। दूसरी लाइन का स्लोप बताओ क्या है? -A2/B2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अभी देखो आप, क्या हो गया यहाँ पे? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? A1 A2/B1 B2। क्या B1 B2 को मैं लेफ्ट साइड लेके चले जाऊँ, क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे? तो हमको यहाँ पर मिलने वाला है
-1 इक्वल टू A1 A2 अपॉन B1 B2, ये इधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, -B1 B2 इज इक्वल टू A1 A2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर 0। यस और नो, समझ गया बड़े तरीके से। ये भी कंडीशन अपनी पूरी तरीके से क्लियर हो गई कि दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 0 होता है। तीनों बातें याद हो गई सब लोगों को, आगे बढ़ेंगे। आई होप तुमको सब ये समझ में आ चुका है। हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये है हमारे पास कंडीशन व्हेन 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट, बराबर है। तीनों लाइन है, तीनों लाइन कहाँ से पास हो रही है बेटा, कॉन्करेंट का मतलब सेम पॉइंट से जा रही होंगी तीनों लाइन, ठीक है। तीन लाइन है, तीनों लाइन अपनी सेम पॉइंट से गुजर रही है, तो हम बस वही बोलेंगे यहाँ पे। पहली लाइन है तुम्हारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, और यहाँ पे a3x प्लस 3y प्लस c3 बराबर ये है। तो व्हाट इज द कंडीशन दैट 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट पासेस थ्रू सेम पॉइंट, है ना। कंडीशन होगी x के कोफिशिएंट क्या है a1 a2 a3, y के कोफिशिएंट b1 b2 b3 और z के कोफिशिएंट c1 c2 c3। इन तीनों से बनने वाले डिटर्मिनेंट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब मेरे बोलने का मतलब है a1 b1 c1, a2 b2 c2 के बाद a3 b3 c3, इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। क्लियर हुआ, समझा, बढ़िया। याद रखना है कंडीशन कॉन्करेंट वाली, कभी कभार क्वेश्चन में यूज हो जाता है। तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक बचा नहीं है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। अब बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो सपोज हमारे पास कोई एक पॉइंट है P, इसको मैंने बोल दिया x1 y1। अब इस पॉइंट का मुझे इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, मतलब डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलरली मेजर होता है। तो ये लाइन का नाम है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये तुम्हारे लाइन का नाम है। अब अब तुमको क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन निकालना है। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, तो मैंने उसको नाम दे दिया डिस्टेंस डी, नाम दे दिया इसको, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, करना क्या पड़ेगा, इस पॉइंट को इस लाइन में रखना पड़ेगा। क्या होने वाला बताओ, a x1 प्लस b y1 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये होता है मॉड के साथ। कभी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मेरे बोलने का यहाँ पे क्या मतलब है, बोलने का मतलब ये है कि आपको इस पॉइंट को इस लाइन में रख देना है, x की जगह पे x1, y की जगह पे y1, अपॉन क्या करोगे, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y के स्क्वायर और अंडर रूट से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एकदम बराबर है। अब यहाँ पर एक और चीज को समझ लो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो लाइनें पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी तो उनमें क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन अगर देखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस लाइन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इन दो लाइनों की इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी है। ओके, अब मैंने कहा कि ये दो लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। तो मुझे तुम एक चीज बताओ, दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल है तो उनमें कौन सा पार्ट सेम रहेगा, ये वाला पार्ट सेम रहेगा ना, a1x प्लस b1y वाला। क्यों, तो वही से आता है, -a1/b1 -a2/b2, ये वाला पार्ट सेम होना चाहिए। तो मैं अभी क्या करता हूँ, तो यहाँ से हटा देता हूँ। अभी यहाँ से हटाते हुए मैं लाइन की इक्वेशन क्या लिखता हूँ, मैं लाइन की इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और लाइन टू इक्वेशन लिखता हूँ मैं ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। ये लिखा मैं लाइन की इक्वेशन यहाँ पर, समझा। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा, लाइन खींचेंगे अपन, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें a1 b1 तो दोनों के लिए सेम ही होगा, तो डिफरेंट क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो सेम अगर हम लोग यूज करते हैं तो विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या करना, दोनों कांस्टेंट का क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे अपॉन मॉड के साथ, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस, ये काम तुम्हें करना है, ठीक है। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, है ना। ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने लायक इसमें।
चलो हम बढ़ते हैं आगे। बट यहाँ तो ये मैं शायद शायद ये मैंने समझाई थी, पीछे समझा दिया ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। अब एक लास्ट देख लेते हैं फैमिली ऑफ लाइंस, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फैमिली ऑफ लाइंस तो तुम जानते हो ना, हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी कर चुके हैं। ये तो हमारे पास दो लाइन है, ये L1 हो गया अपने पास एक। अब L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले जितने भी लाइन होंगे, सारे लाइन क्या कहलाएंगे? फैमिली मेंबर्स ऑफ दिस टू लाइन L1 एंड L2। सपोज मैंने बोला कि हमारे पास ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, नहीं, ये सारी लाइनें कहाँ से पास हो रही है? ये सारी की सारी लाइनें पास हो रही हैं इससे, L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो ये जो बहुत सारी लाइनें हैं, कितनी लाइनें पास सकती है दोनों के इंटरसेक्शन से? इनफाइनाइटली मेनी लाइनें उनके इंटरसेक्शन से पास हो सकती है। इक्वेशन हम लोग को निकालनी है, तो हमको करना पड़ेगा गिवन लाइन L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ गिवन लाइन L2 बराबर 0, है ना? समझ में आ रहा है? लैम्डा तुम्हारे लिए पैरामीटर है, लैम्डा जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे तुम्हें अलग अलग लाइनें मिलती जाएगी, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये बात? बारह, लेमडा इज योर पैरामीटर। वेन जब जब आप लेमडा की वैल्यू को अलग अलग बनाओगे, उसमें अलग अलग लाइन में की, बराबर है, विल गेट डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये सारी लाइन कौन सी होंगी? ये वो सारी रेड लाइन्स होंगी, इन दोनों के कॉमन पार्ट से इंटरसेक्शन से गुजर रही है ना? समझ में आ रहा? इन सारी रेड लाइनों में कॉमन क्या है? सारी रेड लाइनों में कॉमन है का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये उनमें सिमिलैरिटी है। therefore all these red lines are family members of line containing lines 8 and 8। समझ गए सब लोग? फिर है L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, हमको क्या मिलेगा? इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। अच्छा, किसी पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालने तो क्या करना पड़ेगा? लेमडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अपने को इक्वेशन मिल जाएगी रेड लाइन की। तो उसके लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन अपने को दी रही है, हमने ऑलरेडी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है ना? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर जाके देख सकते हो, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है किस तरीके से फैमिली ऑफ लाइंस को सॉल्व किया जाता है ना? कंडीशन दी रहेगी, वो कंडीशन को यूज करके हम लेमडा निकालेंगे और वापस इसको पुटअप कर देंगे, तो हमको रेड लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। समझ गए? यहाँ तक ओके है? आगे बढ़ेंगे हम लोग। वो लीनियर तो मालूम है तुमको, है ना? तो अगर कोई भी, देखो मुझे बताओ, ये एक मेरे पास एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। दो पॉइंट अगर एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो क्या कहते हैं? कोलिनियर कहते हैं, बराबर है? एक लाइन में लाई कर रहे हैं, ओके। अब इनकी स्पेशलिटी क्या है? अगर मैं ए बी का स्लोप निकालूंगा, अगर मैं बी सी का स्लोप निकालूंगा, अगर मैं ए सी का स्लोप निकालूंगा, सबका स्लोप क्या है? सेम है। कि सारे के सारे एक ही लाइन के लॉन्ग जा रहे हैं ना, का ऑब्वियसली स्लोप क्या होगा? सेम, क्योंकि वो ए बी पार्ट, बी सी पार्ट और ए सी पार्ट, ये तीनों पार्ट सेम क्या करेंगे? तीनों पार्ट जो दिख रहे हो तुमको, ये क्या करेंगे? सेम इंक्लिनेशन फॉर्म करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। पक्का इनका स्लोप क्या होगा? अरे ये तुमको लगता नहीं कि ये इनको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये लगता है ना बिल्कुल कि ये तीनों के तीनों पॉइंट इस एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएंगे, है ना? चाहे तुम ए बी ले लो, चाहे तुम ए सी ले लो, चाहे तुम बी सी ले लो, सब में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम होने की वजह से तीनों का स्लोप इक्वल हो गया है। ये फंडा अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब किसी ने बोल दिया ए बी सी से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? मैं बोलूंगा 0। का रीजन क्या होगा? कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। समझ गया? समझ गया? जब तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहे हैं तो उनके बीच में कुछ पोर्शन फॉर्म होगा क्या? नहीं होगा। सपोज ये ऐसा लिखा है, एरिया तो बनना है, ये ए बी सी है, एरिया तो कुछ ना कुछ आएगा इसका, बट इसको मैंने हटा दिया, फ्लैट कर दिया, ये डंडी हटा दी, ये यहाँ पे गिर गया, तीनों क्या आ जाएंगे? एक लाइन में आ जाएंगे, एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। when three lines are collinear then area formed by these 3 points 0, ठीक है ना? जो भी फिगर फॉर्म होगा उसका एरिया क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है दोनों पॉइंट? समझ गए ना अच्छे से? चलो आगे बढ़े। नहीं नहीं, ये सब कुछ जरूरत नहीं आती, तो हम टाइम पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है? की बात नहीं है, ठीक है? इतना समझ में आया ना?
जो मैंने सिखाया वो क्लियर है ना? डायरेक्ट रिजल्ट तुम लोग कितना डायरेक्ट रिजल्ट याद करोगे? याद कर कितना याद करोगे? ज़्यादा याद नहीं कर सकते ना अपन। जितना रिक्वायर्ड है उतना याद करना और बाकी सीधा क्वेश्चन ट्राई करेंगे अपन। चलेगा? लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। चलो फटाफट निपटाते हैं इन सारे क्वेश्चन को। तो आ जाएंगे पहले क्वेश्चन पे। तो बताओ क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट्स डू इट फटाफट। स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis, ठीक है, measured एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ हमारी एक्स एक्सिस, यहाँ पर लिख लेता हूँ हमारी वाई एक्सिस। सबसे पहले ये दोनों मार्क कर दिया हमने, ओरिजिन हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोलता? एक ऐसी लाइन है जो कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है और वो 30 डिग्री एंगल बना रही है। किसके साथ बना रही है? एक्स के साथ बना रही है क्या? किससे बना रही है? वाई के साथ। मैं एक काम करता हूँ, इन कौन से डायरेक्शन बोला उसने? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक मतलब ये डायरेक्शन होता है। इसका मतलब क्या, लाइन कैसे बनेगी? इस तरीके से बनेगी, जो कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन। तो वाई एक्सिस के साथ ये जो लाइन है कितना एंगल फॉर्म कर रही है? 30 डिग्री फॉर्म कर रही है। समझ में आया क्या? फंडा पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तुमको क्या करना है, इसी इंफॉर्मेशन की मदद से तुमको इस लाइन का स्लोप पता करना है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। तुमको समझ में आया ना? दिस लाइन इज मेकिंग 30 डिग्री एंगल नॉट विथ एक्स, विथ वाई एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ गए? समझ गए? बढ़िया। तो तुमको तो अच्छे से पता है लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। लाइन का स्लोप निकालने के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करना पड़ता है उस लाइन का, जिस लाइन का हमने क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो ये एंगल कितना होगा बेटा? ये एंगल होगा 90 + 30। ओके, इसका स्लोप कितना होगा फिर? स्लोप होता है tan ऑफ एंगल बिटवीन लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज tan कितना हो जाएगा? 90 + 30। यहाँ तक कोई डाउट समझने में? 90 मतलब चेंज की नो चेंज? बिल्कुल चेंज। तो tan का बन जाएगा कॉट, एंगल लगा दो, क्वाड्रेंट नंबर 2 में tan होता है निगेटिव। कितना आएगा बेटा आंसर? आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? माइनस के साथ एकदम बराबर है कि नहीं बराबर है? डाउट है समझने में? ये आपका रिसेंट पीवाईक्यू है जो मैंने अभी यहाँ पर को बताया है। क्लियर है? इजी क्वेश्चन ना? आगे बढ़ेंगे। तो ये y और x का थोड़ा सा याद रखना, ठीक है क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? y इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट एंड पॉइंट। क्या पूछा है इसमें? y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट एंड पॉइंट। क्या बोले? अच्छा x इंटरसेप्ट पूछा। x इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट एंड पॉइंट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लाइन तो पता होना चाहिए ना, उसके बाद ही तो उसका इंटरसेप्ट निकाल पाएंगे अपन लोग। बराबर है ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे 2 पॉइंट है, मैं चेक कर लेता हूँ। एक पॉइंट क्या दिया हो तुमको, सर डायग्रामेटिकली तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। वाई एक्सिस हो गया, 0 हो गया। आपका ये वाला पॉइंट है एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ठीक है। ये तुम्हारी लाइन हो गई। समझ पा रहे कि समझ पा रहे? ये तुम्हारा पॉइंट क्या हो गया? -1/2, तुम्हारा पॉइंट क्या हो गया? तुम्हारा पॉइंट होगा 1,2। ये दोनों पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाले लाइन की इक्वेशन हम सबसे पहले निकालेंगे। बराबर है? उसके बाद बाकी की बातें करते हैं, उसके बाद देखेंगे बाकी क्या होता है। तुमको जानते हो लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट कैसे होता है? तो मान लिया x1 y1, तो ये क्या हो जाएगा? x2 y2, है ना? तो इसी को मान लो आप, ठीक है। y माइनस में 2 y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है ना, दैट इज x माइनस x1। चलेगा बेटा? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। अब स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे समझ में आया? तो ये कितना बन गया बेटा अपना? ये बन जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू -1 बाय -3/2, -3/2, ठीक है बेटा? यहाँ तक ठीक है ना? दैट इज यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा। ये y माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बाय 3x माइनस 1, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू
एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0। सही है ना बेटा? तो एक्स माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 तुम्हारी बन गई लाइन की इक्वेशन। अब क्या करना है बताओ? ये लाइन इक्वेशन आ गई तुम्हारी। हाँ, अभी तुमको क्या करना है लाइन की इक्वेशन में निकालना एक्स इंटरसेप्ट। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट बताना क्या करेंगे? हाँ, फॉर एक्स इंटरसेप्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, y की जगह 0 डालेंगे। रखो y की जगह 0 कितना मिलेगा? 2x यहाँ पर 0 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो एक्चुअली कितने आ गए बेटा? -2 आ गए। यस और नो? क्लियर हुआ सबको? आगे आंसर समझ गया? बढ़िया, आई होप सबको क्लियर है ये। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 प्लस थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। क्या क्या दिया क्वेश्चन में? ये तुम्हारे पास y एक्सिस है, ये तुम्हारे पास x एक्सिस है। हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन? लाइन पासेस थ्रू p cos अल्फा p sin अल्फा एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 प्लस थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब मेरे पास कोई एक लाइन मैंने बना लिया। लाइन मेरा कहाँ से पास हो रहा है? पहले मेरा लाइन पास हो रहा है p cos अल्फा और p sin अल्फा से। किसको डाउट समझने में? लाइन मेरा इस पॉइंट से गुजर रहा है। अब साथ में क्या दिया हुआ है? ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है? 90 प्लस। तो पक्का ये 90 प्लस ही है ना? ये 90 होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा। कितना एंगल बना रहा है ये? 90 प्लस अल्फा इज एंगल मेकिंग विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इतनी इन्फॉर्मेशन क्या करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल पाओगे? कौन सा फॉर्मेट है लाइन की इक्वेशन निकालने का? तो पॉइंट पॉइंट तुम्हारे पास है, तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा करके। तो तुम मुझे फटाफट बताओ लाइन इक्वेशन क्या होगी? लाइन की y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप मतलब होता है tan 90 प्लस अल्फा इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ तो कोई डाउट समझने में? ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? y माइनस पी साइन अल्फा इज व्हाट इज 90? 90 मतलब चेंज। कॉट अल्फा क्वाड्रेंट नंबर 2 में tan होता है निगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस के साथ। यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू क्या था? माइनस कॉट। सही है। इंटू क्या था यहाँ पे अपना? एक्स माइनस पी कॉस अल्फा। तुम जरा आंसर देख लो किस फॉर्म में लिखा है, फिर अप्रोच करने में इजी जाएगा। आंसर लिखा साइन और कॉस के टर्म में। मतलब ये कॉट से मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे को कॉट को कॉस बाय साइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आंसर देख के क्लियर हो गया। अभी अपन क्या करते हैं? y माइनस पी साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा? कॉट अल्फा मतलब कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा एक्स माइनस पी कॉस अल्फा। क्या था? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मैं इस साइन को उधर लेके जाता हूँ तो क्या मिलेगा? बार देख लेंगे। साइन इंटू वाई माइनस पी साइन, साइन इंटू वाई माइनस पी साइन। ठीक है बेटा, यहाँ तक। नेक्स्ट माइनस कॉस इंटू एक्स माइनस पी कॉस माइनस कॉस इंटू एक्स माइनस पी कॉस। क्या था? सब ठीक है। यहाँ पे क्या बना अपने पास? y इंटू साइन अल्फा माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ऑब्वियसली x का जो कोऑर्डिनेट है उसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, और इसको कहाँ लेके जाएंगे? राइट साइड। इसको कहाँ लेके आएंगे? लेफ्ट साइड। कितना बचेगा आपने बताओ? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का इधर आके प्लस पी साइन स्क्वायर अल्फा। तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी आ जाएगा। ठीक है ना? पी कॉमन गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। एकदम बराबर हमको आंसर आ गया। कोई भी डाउट समझने में? एकदम सिंपल था, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसको सॉल्व करना था। ये अपना था क्वेश्चन, वो मैच कर गया अपना। ठीक है बेटा? ठीक है, सर देख लो पहले। एक्स कॉस वाई साइन पी क्या है यहाँ पे?
एक्स कॉस वाई साइन पी हो गया। एक्स कॉस है अपने पास, एक्स कॉस किधर है, ये कहाँ गया, ये इधर है। एक्स कॉस वाई साइन पी कहाँ गया रे, एक्स कॉस वाई साइन पैरामेट्रिक। अब तो ये पी डिस्टेंस है क्या, ऐसा बोला है क्या तेरे को उसने? हाँ ऐसा ही था लेकिन इक्वेशन। ठीक है आगे बढ़ेंगे, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ क्या लिखा हुआ है, इफ द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज गिवन, हाँ 22 का ही क्वेश्चन है। ठीक है क्या, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इस, ठीक है दिया हुआ कार्डिनल कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। आ जाएगा बेटा, ओके। अब भी टिक करते हैं, अब भी टिक कर दो। तो क्या क्या होता है पैरामीटर कोऑर्डिनेट बताओ। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है तुमको आर को ऑलरेडी आर थीटा के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ना, बताओ जरा आर कितना है, √2, और थीटा कितना है, π/4। तो क्या रख दिया जाएगा यहाँ पे, बताओ जल्दी मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी अपने को, आर मतलब √2, आर मतलब √2, थीटा मतलब π/4, √2 cos π/4, और y की जगह पे आएगा √2 sin π/4। दोनों का आंसर कितना आ गया, 1 1। तो तुम्हारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ गए 1,1। क्लियर है, वेरी सिंपल ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, P इज द, अरे नहीं समझा, समझाना है, समझ गया ना, बढ़िया। मैं थोड़ा जल्दी से इसलिए लिया क्योंकि अपने बोर्ड में भी पढ़ा हुआ है हमने, इससे थोड़ा सा जल्दी ले लिया इसको। P is the length of perpendicular from origin. P is what? Length of perpendicular from origin to the line whose intercepts on the axis are A and B. मतलब बताओ जरा इसका क्या है, इंटरसेप्ट है, वेरी गुड। हमारे को क्या है, हमारे को एक लाइन दी गई है और वो लाइन क्या कर रही है, इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही है, किसके साथ, एक्स और वाई के साथ। तब लाइन पक्का इस तरीके से बनी होगी या फिर कहीं इस तरीके से बन सकती है, जनरली अपन ऐसे बना दी तो बना दी बस खत्म। लाइन एल है, तो इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो कितना दिया हुआ है, ए, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a,0। मतलब ओरिजिन से यहाँ तक का जो पार्ट है वो ए है, बट वो एक्स एक्सिस पर, इसलिए a,0 से कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, यहाँ पर उसका वाई इंटरसेप्ट कितना दिया है, अपने लिया है बी। कोऑर्डिनेट बताओ उसके क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना था, बी था, जो कि वाई इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है। समझ गया क्या सबको, डाउट समझने में। अब आगे बढ़े, अब आगे क्या बोलता है, P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, P इज व्हाट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ड्रॉन फ्रॉम कहाँ से, ओरिजिन, बट कहाँ पे, लाइन पे। मतलब ओरिजिन से अपन ने क्या ड्रॉप किया, एक ड्रॉप किया परपेंडिकुलर लाइन पर, तो ये मैंने बना दिया परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। क्या लेंथ का, लेंथ कितना दिया है, ये लेंथ P है, समझाएगा, लेंथ P परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने ओरिजिन से इस लाइन पर। बात समझ में आ रही क्या नहीं आ रही, खुद इंटरसेप्टर ए एंड बी, 1/a² + 1/b² की वैल्यू चाहिए अपने को। बताइए क्या करना पड़ेगा। अभी तुम्हें इंटरसेप्ट दिख रहा है ना, तुम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्वेश्चन नहीं लिख सकते, इंटरसेप्ट दिख रहा है तुम लोगों को। बताओ मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ, x/x इंटरसेप्ट कितना है बेटा, x इंटरसेप्ट a है, x/a + y/b इज इक्वल टू 1। हमारी लाइन की इक्वेशन है, ये वाली लाइन की इक्वेशन कौन से फॉर्म में लिखा, इंटरसेप्ट फॉर्म, बराबर है, ये इंटरसेप्ट दिए थे इसलिए। अब उसके बाद उसने क्या बोला, दूसरे कंडीशन का यूज करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन टू द लाइन इज p। डिस्टेंस क्या है अपने पास यहाँ पे, p है, पर डिस्टेंस हम निकालते कैसे हैं, पॉइंट को, पॉइंट कौन सा है बताओ, डिस्टेंस, p इज डिस्टेंस, p इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0 0, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टू लाइन। ये लाइन कौन सी तुम्हारी, लाइन एल, ये जो लाइन एल है अपनी, ये लाइन। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, आई मीन टू से, फॉर्मूला से मीन वही है। तो
डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन से। बताओ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन क्या होता है? पॉइंट को लाइन में रखना पड़ता है। बताओ क्या होगा? क्या रखेंगे? जीरो। क्या रखेंगे? जीरो। ये -1 हो जाएगा। मॉड्यूलस में 0 + 0 -1 आएगा अपॉन स्क्वायर रूट में एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 1/a, 1/a का स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ b कितना है? 1/b, 1/b का स्क्वायर। चलेगा बेटा? यस और नो? तुम्हें वैल्यू किसकी चाहिए देख लो? वांट वैल्यू ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। क्या आ रहा है क्या 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर? आ रहा है कि नहीं आ रहा है 1/a स्क्वायर? क्या करना पड़ेगा, क्या लगता है? स्क्वायरिंग, तभी तो रूट हटेगा ना यहाँ पे। यहाँ पे रूट थोड़ी है। रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। मैंने क्या करना है यहाँ पे बताओ? यहाँ पे करना है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। चलेगा क्या? इस पूरे पार्ट को इधर लेके जाता और पी स्क्वायर को नीचे लेके आता, तो क्या मिलेगा? 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p। यस और नो? वेरी इजी। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? आई होप। तो ये अपने को ये देख के क्लिक हो गया ये वाला, और इंटरसेप्ट लिखा हुआ था, ये देख के क्लिक हो गया कि हमको एक काम करना चाहिए, इंटरसेप्ट फॉर्म में ही लाइन की क्वेश्चन को लिख लेना चाहिए। दैट विल बी बेटर वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलेगा? बढ़िया चल रहा ना? वेल डन। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट। क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेकिन किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? एक लाइन है जिसके, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके बनी है। एक है -2,3 और एक है तुम्हारे पास 6,-5। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनाई है, और उस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की अपने को इक्वेशन फाइंड करनी है। बराबर है क्या? तो इन दोनों पॉइंट का बाइसेक्टिंग वाला पॉइंट ये होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा। ये क्या होगा तुम्हारे पास? ये लाइन का, ये लाइन है तुम्हारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन। तो तुमको इस लाइन की इक्वेशन क्या लगता है कैसे मिलेगी? पहली बात, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए तुम्हारा लाइन की इक्वेशन निकालने ना, तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, एक स्लोप और एक दूसरा पॉइंट। पहली बात, इस पर एक पॉइंट है क्या? हाँ। कहाँ है? यहाँ पर है। ये क्या? ये मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट एम आ जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट है ना, बाइसेक्ट कर रहा है, तो मिड पॉइंट निकाल लेते फटाफट। -2 + 6, 4/2 है ना? कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट 2 आया। व्हाट अबाउट वाई कोऑर्डिनेट? ये 3 और ये तुम्हारा -5, कितना हो जाएगा? -2/2 कितना हो जाएगा? -1। अरे एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है रे? एकदम बराबर है ना? मिड पॉइंट निकाल लिया हमने। ठीक है, अब तुमने क्या निकाल लिया? पॉइंट निकाल लिया। अब तुमको चाहिए स्लोप। स्लोप आ जाएगा तुमको निकालना बढ़िया। ये एल और ये सपोज हम बोलते हैं कि ये एल डैश है और ये एल लाइन है। तुमको एल और एल डैश के बीच का अंतर पता है क्या है? एल इज परपेंडिकुलर टू एल डैश, मतलब स्लोप ऑफ एल इंटू स्लोप ऑफ एल डैश इज इक्वल टू -1। नाउ यू टेल मी, स्लोप ऑफ एल कितना होता है? 2 पॉइंट है ना तुम्हारे पास ऑलरेडी, ए और बी 2 पॉइंट है कि नहीं बताओ? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ए बी पॉइंट की मदद से स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, बताओ जल्दी। y2 - 3 अपॉन x2 मतलब 6 -2, 6 -2, ये आ गया बेटा अपना स्लोप। बराबर है? एंड वी वांट स्लोप ऑफ एल डैश इज इक्वल टू -1। ये कितना हो गया? ये हो गया -8/8। सही है क्या रे? -8/8 इंटू एल डैश इज इक्वल टू -1। यहाँ से अपने को स्लोप ऑफ एल डैश कितना मिला? 1। समझ गए ना? ओके, तो यहाँ पे आ गया अपने पास स्लोप ऑफ एल डैश दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, क्लियर है? तुम्हारे पास स्लोप भी पता है, तुम्हारे को पॉइंट भी पता है। पॉइंट कितना है? -1। ठीक है, यू गॉट इक्वेशन ऑफ लाइन एल डैश। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल डैश क्या होगा?
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस टू। क्या हो जाएगा? y प्लस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा बेटा? x माइनस वाई इज इक्वल टू कौन सा बेटा? 1 होगा। हाँ ये 1 होगा, ये 1 कर देंगे अपन अभी। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारी लाइन की इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री। इधर इस साइड ही लेके आ जाते हैं अपन इसको तरीके से। ठीक है, आ गया अपना आंसर वैसे। तो अपना आंसर आ गया x माइनस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। चलेगा? x माइनस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। है कोई ऑप्शन में? ठीक है, नहीं सही लिखा था वो का, काट के एक साथ लिख लेते अच्छे से। चलेगा? x माइनस वाई माइनस थ्री बराबर जीरो। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। सिंपल ही क्वेश्चन है। ओके ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन, कर लोगे क्या? आराम से बना लोगे? दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? पहले तो ये पता करना पड़ेगा लाइन पैरेलल है कि नहीं है। क्या लगता है, लाइन पैरेलल है? क्या बताओ? 3x प्लस फोर वाई इज इक्वल टू 9, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 15। तो इसको इसको अपन, ठीक है ना, इसको अपन क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो इस अपने लाइन का फॉर्मेट बन जाता है 3x प्लस फोर वाई इज इक्वल टू 9, दूसरा 3x प्लस फोर वाई इज इक्वल टू 15/2। क्या किया अपन ने? 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ देख के क्लिक हो गया कि यार ये दो लाइन तो आपस में क्या है? पैरेलल। तो जब दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालना अपने को आता है ना? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ये C1 C2 हो गया अपने लिए। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस में C1 माइनस C2 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ से हम क्लियर हो गए कि हमारा आंसर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, ऊपर में क्या आ जाएगा? 3/2 और नीचे में कितना आ जाएगा? 5। यस और नो? इसका मतलब कितना हो जाएगा? 3/10, मतलब कितना हो जाएगा? 0.3। 0.3 इज अवर आंसर। सिंपल है कि नहीं है? एकदम। आगे बढ़े। चलो, ये PYQ रिसेंट ईयर, ये पहले क्लियर करना जरूरी है। ओके चलिए, पढ़ो ढंग से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? द इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप -1/√2 मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ 2√2 यूनिट ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। क्या क्या दिया? बहुत ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन। हमारे पास सारी क्वालिटी के क्वेश्चन है, अच्छे, इजी। एक लाइन है जिसका स्लोप कितना है? -1/√2 है, मतलब स्लोप क्या आ रहा है? स्लोप -1/√2 है ना, मतलब एंगल एक्यूट होगा कि ऑप्टिक्स होगा? मेरे बोलने का मतलब है तुम्हारे को लाइन का स्लोप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है स्लोप? बताओ। स्लोप मतलब होता है tan थीटा, वो दिया हुआ है -1/√2। तो थीटा क्या होगा? ऑब्वियसली थीटा ऑब्ट्यूस होगा ना यार, होगा ना, कि tan थीटा नेगेटिव आ रहा है तो थीटा ऑब्ट्यूस होगा, मतलब सेकंड क्वार्टर में ले लेंगे अपन। और दूसरी बात, एंड मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 2√2 ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस हो गई, ये अपनी y एक्सिस हो गई, ये अपना 0 हो जाएगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में अपने को इंटरसेप्ट फॉर्म करना है। तो डायग्राम चेंज करता हूँ। ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ओरिजिन। मैंने बोला क्या हमारी लाइन कैसे एक्सपेक्टेड है? बताओ जरा, सोच के बताओ कैसे लगता है, क्या कैसी बननी चाहिए लाइन? तो लगता है लाइन इस टाइप से बननी चाहिए, रफली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारा ऑप्टिक्स है ना, एंगल थीटा ऑप्टिक्स बना रहा है, मतलब इस तरीके से हम लोग का बनेगा लाइन। और ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कितना होगा बेटा? ये पॉइंट होगा, बताओ, वाई इंटरसेप्ट कितना है? 2√2 इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो ये तुम्हारी नेगेटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस की, और ये क्या होगा?
ये होगा 2√2 डिस्टेंस, लेकिन एज अ कोऑर्डिनेट क्या होगा ये 0, -2√2। समझा क्या? ये इंटरसेप्ट है 2√2, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या निगेटिव वाई पर है, और निगेटिव वाई पर कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं 0, नेगेटिव ऑफ दैट इंटरसेप्ट। नेगेटिव ऑफ द इंटरसेप्ट मतलब 2√2। यहाँ तक ठीक है क्या? तो तुमको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, आ जाएगी इक्वेशन निकालना। कि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक क्या होता है स्लोप और एक क्या होता है पॉइंट। तो क्या तुम्हारे पास स्लोप पॉइंट दोनों है? मैंने बोला मेरे पास पॉइंट है, क्या मेरे पास स्लोप है? क्वेश्चन में पहले दिया है स्लोप, यहाँ कितना है -1/√2। कर देंगे क्वेश्चन ऑफ लाइन, आ जाएगी। व्हाट द इक्वेशन ऑफ लाइन? y - y1 बराबर है इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप मतलब कितना होता है -1/√2 इंटू क्या है x - x1। व्हाट इज योर x1? 0। यहाँ पे लिख दिया हमने 0। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y + 2√2 इज इक्वल टू -x/√2। √2 को इधर भेज दिया जाए, क्या मिलेगा बताओ? √2y प्लस ये भी √2 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √2 बन गया और 2 4 बन गया। यहाँ पे कितना हो गया 4 इज इक्वल टू -x। ठीक है ना? ठीक है, तो अपना आंसर यहाँ पे आ चुका है x प्लस √2y प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस √2y प्लस 4 इक्वल टू 0 यहाँ पे अपने को दिख रहा है। दिख रहा है? ऑप्शन है। ठीक है, मैच कर गया? समझा नहीं? क्लिक हो गया ना? कर लोगे? आई होप सबको क्लियर हो। तो क्वेश्चन का एक बार अगर तुम्हें थोड़ा डायग्रामेटिकली थोड़ा अप्रोच तुमको क्लियर हो गया ना क्वेश्चन का, तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो लोग कि बिना उसके सीधा डायरेक्ट सोचते तो थोड़ा सा जरूरी नहीं है कि वो तो सही कर पाओ, उसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है सॉल्व करते करते। तो एक बार डायग्राम थोड़ा सा देख लो उसका कैसे बन सकता है रफली, तुम्हें और क्लैरिटी आएगी क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरे यार ये तो नहीं बताऊंगा यार मैं, हटाओ, ये पोलर कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन है। इसका मतलब पक्का ये 2 बार आया होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट। हाँ जल्दी जल्दी बताओ। व्हाट वी हैव क्वेश्चन, स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन। बोलो जल्दी क्या करना है, जल्दी से बोलो क्या करेंगे। हमारे पास 2 लाइन है, ने क्या बोला वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन एल। ये लाइन एल है अपने पास, इस लाइन का तुमको स्लोप निकालना है, एंड दैट लाइन इज मेकिंग 45 डिग्री एंगल विथ दिस लाइन। समझा नहीं समझा? तो क्या तुमको इस लाइन का स्लोप निकालना आ जाएगा क्या? आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। जरा मुझे इस लाइन का स्लोप बताना कितना होता है। इस लाइन का स्लोप होता है 2/3 -a/b, और इस लाइन का स्लोप तुमको निकालना है, इस लाइन का स्लोप तुमको निकालना है। एकदम क्लियर है? तो क्या यूज करेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइन यूज करेंगे, बराबर है। tan थीटा मतलब tan कितना हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, ठीक है, m माइनस, इसको m ही लिखा ना अपन ने, और इसको क्या है 2/3 है, तो क्या हो जाएगा m - 2/3 अपॉन 1 + 2m/3। ओके, या तुम नोटिस कर रहे हो tan 45 कितना हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा, और जैसे ही मॉड खुलेगा प्लस माइनस आ जाएगा आगे। यहाँ पे कितना आने वाला है 3m - 2 अपॉन 3 + 2m इज इक्वल टू +-1। 3m - 2 अपॉन 3 + 2m, एकदम क्लियर है, +-1 के साथ। एक बारी आप 1 के साथ सॉल्व करो उसको लेके, और एक बारी -1 के साथ सॉल्व करो। सबसे पहले मैं 1 के साथ सॉल्व कर लेता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे 3m - 2 अपॉन 3 + 2m की वैल्यू 1 के साथ इक्वेट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3m - 2 इज इक्वल टू 3 + m। m इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है ना बेटा, इधर उधर भेज के देख चेक कर लो, 5 आ जाएगा m। एक बार अपन m क्या लेंगे -1 ले लेंगे, 3m - 2 अपॉन 3 + 2m को मैंने -1 के साथ इक्वेट कर दिया, तो कितना हो जाएगा
3m-2 इज इक्वल टू -3 -2m हो जाएगा। इसका मतलब 5m इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 5 हो जाएगा। m के लिए कितनी आ गई? 1। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हाँ हाँ एक है। तो यहाँ पे जो आएगा अपना, तो यहाँ पे अपना आने वाला है कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 5m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, m के लिए कितनी आ गई? -1/5। यहाँ पे दो स्लोप आ गए अपने पास, दोनों के दोनों आंसर में है अपने। कौन सा? 5 और -1/5। 5 और -1/5 वी हैव इन द ऑप्शन। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? आगे बढ़े, लेट्स मूव ऑन। बी ऑप्शन में क्या है? दोनों नेगेटिव है ना। ये एक्स्ट्रा आ गया क्या? एक्स्ट्रा आ गया होगा। हाँ, देखो जल्दी फटाफट क्वेश्चन ट्राई करो। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन एंड मेकिंग 3 एज इंटरसेप्ट होना चाहिए। ठीक है ना, 3 एज इंटरसेप्ट ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऐसा होगा ये। पढ़ो ढंग से पढ़ो, पहले क्वेश्चन एक बार रीड करो ढंग से क्या आता है। थ्री एज इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये 3 तुम्हारा क्या बन गया? यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट है 3 यहाँ पे। ठीक है ना बेटा, 3 इज योर वाई इंटरसेप्ट। 3 विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस। 3 क्या मैं लिख लूँ क्या यहाँ पे? 3 क्या है तुम्हारा? वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, ओके। अब तो ठीक है ना क्वेश्चन। अब तुम क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ो और ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे को? इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन, को एक ऐसे लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इससे परपेंडिकुलर है, इससे परपेंडिकुलर है, और साथ में वाई एक्सिस क्या कर रहा है? वाई इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है। कितना वाई इंटरसेप्ट? कितना है? 3। कितना वाई इंटरसेप्ट? 3 है। मुझे बताओ, इसका मुझे अगर रफ स्केच चाहिए तो मैं कुछ बना सकता हूँ? इसका रफ स्केच बना सकता हूँ? पहली बात तो मुझे एक चीज बता दो, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये अपनी क्या हो गई? वाई एक्सिस हो गई। फिर तो पहले बता दो ये लाइन कैसे बनेगी, है ना। तो मैंने बोला कि चलो अगर एक्स को 0 रखा, वाई कितना आता? 5/3। एक्स को 0, वाई आता 5/3। और वाई को 0 रखा तो एक्स आता -5/2। ठीक है ना, माइनस वाई को 0 रखा तो एक्स -5/2। ये लाइन इस टाइप से कुछ बन रही है, रफ स्केच बताया मैंने। ये लाइन अपनी बन रही है 2x - 3y + 5 = 0। ये अपने पास कोई लाइन है। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ गए? तो यहाँ पे देखो ये वाली लाइन तुमको मिल रही है यहाँ पे। अब क्या करना है? अब इस लाइन से एक परपेंडिकुलर वाली लाइन तुमको क्या करनी है? बनानी है। समझ गए? तो अपन क्या करते, इस लाइन से परपेंडिकुलर लाइन बनाते, और उसमें हमें एक चीज का ध्यान भी, ये भी रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? क्या रखना पड़ेगा? ध्यान बताओ जल्दी मुझे। हमको वाई इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है? 3 यूनिट दिया हुआ है विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस बोला। ठीक है बेटा, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस बोला तो ऐसे होगा ना, कि ऐसे होगा, नीचे से होगा, ऊपर से होगा। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने बना दिया एक लाइन, तो ये अपनी लाइन है, ये लाइन इससे परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो क्या परपेंडिकुलर लाइन, वाई इंटरसेप्ट कितना है अपना? 3 है, तो मैं इसको लिख दूंगा 0,3। समझ गएगा बेटा? ये लाइन जो अपने को, इस लाइन की इक्वेशन अपने को चाहिए ना, ये लाइन की इक्वेशन, ये जो लाइन है वो गिवन के साथ परपेंडिकुलर है, पहली बात। और दूसरी बात, वो लाइन वाई एक्सिस को 0,3 पे कट कर रही है। समझ गए? क्या तुम अभी बताओ, इतनी इंफॉर्मेशन से कैन यू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन एल? यस, हाउ? लाइन को जो फाइंड करने के लिए तुमको दो चीजें चाहिए, एक स्लोप और दूसरा पॉइंट। पॉइंट तुम्हारे पास है क्या? 0,3। स्लोप तुम्हारे पास है क्या? हाँ, क्योंकि इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप है तुम्हारे पास 2/3। बेटा इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप हो जाएगा m1 m2 -1 होता है, तो उसको क्या करेंगे? इसको उल्टा करके नेगेटिव कर देंगे, तो -3/2 बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो हमको यहाँ पे क्या क्या मिल चुका है? हमको यहाँ पे स्लोप भी मिल गया और हमको यहाँ पे पॉइंट भी मिल गया। हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से इजीली बना सकते हैं लाइन की इक्वेशन। जल्दी जल्दी बताओ कितना हो जाएगा?
y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप, और बाजू में क्या आएगा x माइनस, ठीक है 0, समझ गए ना। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बाकी तो तुम खुद समझदार हो, भी कैलकुलेशन तुम खुद कर सकते हो। कितना आएगा 2y माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस 3x, चलेगा 3x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। आ गया अपना आंसर, मैच करा कि नहीं करा, क्लियर है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, n is the foot of perpendicular drawn from origin to the line, then equation of line। n is the foot of perpendicular drawn from origin to the line, then equation of line। क्या कहते हो, आ जाएगा क्या, आ जाएगा करे, आ जाता। क्वेश्चन तो पढ़ ले पहले। क्या किया तुम लोगों ने, n is the foot of perpendicular drawn from origin to the line। अब देखो ओरिजिन है अपने पास, ओरिजिन अपने पास, ओरिजिन से अपन ने क्या ड्रॉप किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसको कहते हैं, जहां पर ये मीट करता है ना, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर n है, वो कितना दिया हुआ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको 3 कॉमा माइनस 4 तुमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो n इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन l, मतलब ये लाइन l कौन सी है, ये लाइन l है ना। 0 0 से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया लाइन l पर, यहां तक ठीक हो गया। देन इक्वेशन ऑफ लाइन l पता करना है, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए तुमको, पॉइंट और स्लोप दोनों चाहिए। पॉइंट है क्या तुम्हारे पास इस लाइन के पास, हाँ। स्लोप है क्या, हाँ है ना, क्योंकि इसका स्लोप पता है तो इसका भी मिल जाएगा। जरा इसका स्लोप बताना क्या है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, समझा करे, -4 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस, क्या। फिर इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा बेटा, इसका लाइन का स्लोप हो जाएगा 3/4। कैसे पता चला, तो रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर देना। तो यू गॉट हियर लाइन में स्लोप एंड पॉइंट, आराम से लाइन क्वेश्चन आ जाएगी अपनी, क्या y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप मतलब 3/4 x माइनस x1। क्लियर है, क्लियर है, ये तुम्हारे पास पॉइंट, ये तुम्हारे पास स्लोप। ओके आ गया, चलो इसका मतलब हम आंसर आराम से लेकर आ गए हैं। कर लोगे इसके बाद सॉल्व, आराम से आ जाएगा ना। ऑप्शन मैच कर लेना कौन सा। ओके गणेश इज सेइंग ऑप्शन 1, ऑप्शन फर्स्ट, ओके यू आर राइट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आगे बच्चों तुम्हारा आंसर सबका ऑप्शन है आ गया, वेल डन। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। आता है बेटा तुम लोगों को फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। ये हम ऑलरेडी कहाँ पढ़ चुके हैं बताओ, पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हुए, ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना उसमें, सेम सेम ही है, ठीक है बेटा। तो फुट कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये पॉइंट है अपने पास, ये पॉइंट कौन सा है 1,2, ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट से अपन क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से अपन परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रॉप कर रहे हैं। कहां पर, किस लाइन पर ड्रॉप कर रहे हैं, x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0। इस पॉइंट से इस लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, एंड वी हैव टू फाइंड आउट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर नाम दे देते हैं वो m। तो तुमको ये निकालना, तो मैंने इसके कॉर्नर क्या मान लिए, x, y, यही मुझे निकालना है, मान लिए। अब मुझे बताओ फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, कैसे निकालोगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बताओ मुझे। वो क्या था, वो क्या था, वो क्या था, इसके पहले वाला क्वेश्चन, इक्वेशन निकालेंगे ऐसा बोल रहे हो तुम लोग, पहले इक्वेशन निकालेंगे ये क्वेश्चन जैसा। तो चलो मुझे बताओ, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं पता, तुम कॉन्सेप्ट से बताओ मुझे कैसे करोगे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो काम कर सकते हो, तुमने सबसे पहले क्या करना है कि ये एम पॉइंट जो है वो इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर तुम दोनों लाइनें निकालने में कामयाब हो गए
तुम आराम से एम पॉइंट ला सकते हो। बात बराबर है ना? ये लाइन तुम्हारे पास पहले से ही है, अब ये लाइन इससे क्या है, परपेंडिकुलर, तो क्या तुम इस लाइन की इक्वेशन ला सकते हो क्या? बहुत बढ़िया। तो इस लाइन का पहले से ही क्या है, पॉइंट, तो क्या चाहिए इस लाइन का स्लोप, इसका स्लोप पता है तो इसका स्लोप मिल जाएगा क्या? हाँ, तो इसका स्लोप कितना है बेटा, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है 1/3। इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कितना हो जाएगा, -3। तो क्या तुमको इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी क्या? हाँ, तो बताओ क्या होगी इक्वेशन, y - 2 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - 1, मतलब y - 2 इज इक्वल टू -3x + 3, इसका मतलब 3x + y - 5 इज इक्वल टू 0। 3x + 5 - 5 इज इक्वल टू 0। तो आगे तुम्हारी कौन सी लाइन इक्वेशन आ गई, ये वाली, ये आ गई तुम्हारी इस लाइन की इक्वेशन, बराबर है। अब ये एक लाइन जो है वो इस लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर है, मानते हो कि नहीं मानते हो? और इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन ही कौन सा पॉइंट है, एम पॉइंट है। तो क्या हम इन दोनों लाइन को सॉल्व नहीं कर सकते, और इजीली अपना क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कर लोगे क्या, क्या आया आंसर, करो फटाफट सॉल्व करो, चलो जल्दी जल्दी बताओ मुझे कितना आता सॉल्व करके। सर फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ आया गणेश का। बाकी लोग सॉल्व करो बेटा, क्या आ रहा है तुम्हारा बताओ, जल्दी जल्दी दोनों लाइनों को सॉल्व करो, फटाफट बताओ मुझे। कर लो इसको आप, क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, और y को कैंसिल कर दो, ठीक है। ये 9 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताना फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ कितना आ रहा है आंसर। ओके गणेश, लेट अस चेक योर आंसर, बाकी लोग बताओ। एक ही कोऑर्डिनेट निकाल लो ना यार, समझ जाएगा, दो दो कोऑर्डिनेट क्यों निकाल रहे हो, सीधा y हटाओ ना, सीधा x मिल जाएगा ना तुमको। 4/5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखो ना यहाँ पे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये कैंसिल हो जाता है क्या नहीं, 9 हो गया, ये 10 हो जाएगा, और इधर में क्या था 15 है। करो जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो, एक ही कोऑर्डिनेट निकाल लो, पक्का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट निकाल लो, कितना मिलता है, सेकंड कोऑर्डिनेट अपने आप आ जाएगा। आ रहा है, कहाँ है तुम्हारी पेन, पेन बुक कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, जल्दी 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 जल्दी, कितना आया, बोलो फास्ट। आ रहा है बराबर, एक कॉर्नर कितना आया, एक कॉर्नर आया तुम्हारा 4/5 आया क्या, एक कॉर्नर निकालने की जरूरत है तुमको, दोनों निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है, ठीक है, दिस इज योर आंसर, 4/5 13/5। ठीक है, आगे बढ़े, क्या बोले, हाँ फॉर्मूला भी तुमको पता होना चाहिए, फॉर्मूला अगर है तो क्या करोगे, x - 1 बाय कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 इक्वल टू y - 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू माइनस, इस पॉइंट को आपको इस लाइन में रखना है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x प्लस y पर, हमारा फॉर्मूला है, होगा तुम्हारे, ठीक है। कॉन्सेप्ट से जाओगे तब भी आ जाएगा, फॉर्मूला निकालना चाहोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है बेटा, ओके है, आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट ट्राई करते हैं इसको। क्या क्या एक बार चेक कर लेते क्या, पर एक बार फटाफट चेक कर लेते कौन से क्वेश्चन है जिसको हम इजीली कर सकते हैं, उसको हम लोग स्किप कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन, आ जाएगा आराम से, अभी किया था, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को हम आराम से निपटा सकते हैं। हाँ आगे बढ़ो, क्या आ जाएगा, क्या ये वाला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन विच इज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज √5। पढ़ो ढंग से, पहले ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को ठीक है, क्या क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, क्या बोला, एक लाइन है हमारे पास, ठीक है बेटा, कोई भी एक लाइन हो सकती है, कोई अपने पास लाइन है,
इसका नाम एक्स इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। एक पॉइंट है अपने पास, पी मान लिया इस पॉइंट को। तो कोऑर्डिनेट फिर क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी ऑन द लाइन whose डिस्टेंस फ्रॉम द अदर लाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? whose डिस्टेंस फ्रॉम द अदर लाइन इज √5। समझ गए समझ गए। तो क्या करना पड़ेगा, अदर लाइन कहाँ होगी, ये इसका स्लोप है, कितना इसका स्लोप है -1, इसका स्लोप कितना है -1/2। मतलब दोनों का स्लोप क्या है, डिफरेंट है अपने लिए दोनों का स्लोप। फिर लाइन कैसे बना देंगे, कुछ बना दो आड़ी टेढ़ी, कैसे बना लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब तुझे करना क्या है, तुम लोगों को करना क्या है बता जल्दी फटाफट। तो करना ये है, अरे यार पैरेलल क्यों बन रही है, हाँ ठीक है ओके। तो ये लाइन का नाम क्या है, ये लाइन है अपने पास x प्लस 2y+2 बराबर 0, ये तुम्हारे पास लाइन है ओके। व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन whose डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, जिसका डिस्टेंस इस लाइन से कितना है √5 है। पक्का ऐसा ही क्वेश्चन है क्या रे, पक्का ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू फाइंड वन पॉइंट ऑन द लाइन जिसका डिस्टेंस इस लाइन से कितना है, ठीक है। क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं अपन, डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, डिस्टेंस के लिए तुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा ना। डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ता है, वी हैव टू ड्रॉप परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो इतना इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया। अब मुझे तुम बताओ ये पॉइंट अपन कैसे निकालें, मतलब ये पॉइंट पी अपन कैसे निकालेंगे, जल्दी जल्दी बोलो, फास्ट फास्ट फास्ट। मुझे कंसेप्ट बताओ, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर पक्का आ जाएगा, कंसेप्ट पर फोकस करना है। पहली बात, ये पॉइंट मुझे नहीं पता, बराबर नहीं पता, तो मैं इस पॉइंट को कुछ मान लूंगा। तुम दो तरीके से मान सकते हो, सीधा इसको x1 y1 मानो, सीधा इसको x1 y1 मानो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। या फिर सुनो, x को x मानो, y क्या बनता है पता है, -3 -x, ये भी मान सकते हैं। समझ आएगा, समझिए क्लियर है। क्या बोला मैंने, तुम x को क्या मानो, x और y को क्या मान सकते, -3 -x, ये भी मान सकते हो। समझा ये वाला फंडा। अच्छा ठीक है चलो मान लिया, अब बताओ, अब कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जो कॉन्सेप्ट अपने को पता है उसका यूज करेंगे। बताओ पहला यूज क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि अपने को ऑलरेडी क्या गिवन है, √5 गिवन है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये m पॉइंट मान लेता है उसको, दिस इज योर m पॉइंट। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट p फ्रॉम m, ठीक है, तो दैट इज pm। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं अपन लोग pm। बताओ जरा, पॉइंट का क्या करना पड़ता है, पॉइंट को लाइन में रखना पड़ता है। तो x की जगह पे क्या रखेंगे x1, y की जगह पे क्या रखेंगे y1, प्लस कितना है यहाँ पे 2 का मॉड्यूलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 4। ये किसके बराबर दिया हुआ है, तो √5 के बराबर दिया हुआ है, यस और नो। अब ये √5 इधर लेके जाएंगे, कट जाएगा, वो कितना मिलेगा अपने को बताओ, x1 प्लस 2 y1 प्लस 2 इज इक्वल टू, ठीक है ना, मॉड हटा दिया तो प्लस माइनस ऑफ 5 हो जाएगा। समझ गया नहीं समझ गया, मैंने यहाँ से क्या हटा दिया, मॉड हटा दिया, तो वहाँ पे क्या आने वाला है +-1, प्लस माइनस आने वाला है। ये मेरे पास एक रिलेशन मिल गया x1 y1 के टर्म में। अब तुमको मैं एक बात और क्लियर कर दूं, हमारी इक्वेशन के अंदर जितने हमको जितने कांस्टेंट निकालने हैं उतनी इक्वेशन का होना जरूरी है। कितने अपने पास वे निकालने के लिए कांस्टेंट है, x1 y1 दो निकालने हैं, तो उसके लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, इस लाइन पे लाई करता है। ये पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, x की जगह पे रख देंगे x1 प्लस y की जगह पे y1 प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है ना। तो क्या लिखा अपन ने, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करता है, तो इस पॉइंट को इस लाइन में रख दिया। तो तुमको x1 y1 दो कॉन्स्टेंट निकालने के लिए दो तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, डेफिनेटली यू विल गेट योर x1 y। जल्दी से बताना आंसर कितना आता है, जल्दी से बताना। तो बेटा प्लस माइनस है, तो तुम एक काम करो, सबसे पहले प्लस प्लस को लेके सॉल्व करो, और फिर प्लस वाले से अगर आंसर नहीं आता है तो आप माइनस वाले को लेके सॉल्व करो। अब टू ऑप्शंस,
हमारे पास दो ऑप्शन है, दोनों से तुम ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो पहले आप किसको लेके सॉल्व कर रहे हो? प्लस को लेके कोई एक सॉल्व करो, कोई कोई लोग माइनस को लेके सॉल्व, अपने को आंसर जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट बताना कितना कर लेना चाहिए था। मैं अगर प्लस को लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये x1 प्लस y1 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये प्लस को लेके सॉल्व कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे क्या अपने पास x1 प्लस y1 प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये 3 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो तुमको लगता नहीं है यहाँ पे ये काम कर जाएगा अपने लिए कि नहीं करेगा? नहीं करेगा ना काम, देखो कॉमन सेंस, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट अपने पास जीरो से स्टार्ट हो रहा है, क्या जीरो है का कोई कोऑर्डिनेट अपने पास? सपोज मैंने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, दूसरा अपने पास प्लस के साथ है ना, पहला अपना किस साथ है? प्लस के साथ उठाया अपन ने, पहला वाला -3 आ गया, और ये ऑलरेडी प्लस के साथ है। जब इनको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा? x1 y1 ही आएगा सिर्फ, मतलब इसको सॉल्व करने पे क्या आने वाला है? कोऑर्डिनेट जीरो आ जाएगा ना यार, कॉमन सेंस लगाओ ना, ये कैंसिल हो गया, कैसे सॉल्व करोगे इसको? सेटिस्फाई कौन करता है फिर? समझ गया कि समझ आया? तो जीरो ही होगा इसके कोऑर्डिनेट, क्योंकि अगर आप इसको क्या करते हो, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते हो, क्या हो जाएगा? x कैंसिल, y के लिए सीधा जीरो आ जाती है, y1 जीरो आ जाएगा, तो y1 जीरो अपने पास ऑप्शन में एक भी नहीं है, मतलब प्लस वाले को यूज करके कोई फायदा नहीं होगा, तो इसको कैंसिल कर देते। अब किसको यूज करेंगे? माइनस वाले के। चलो फटाफट माइनस का सॉल्व करो, क्या होगा? माइनस x1 प्लस 2y1 प्लस 2 इज इक्वल टू -5। चलो फटाफट करना, x1 प्लस 2y1 प्लस 2 इज इक्वल टू -5, -5 ही था, इसका मतलब कितना हो जाएगा? x1 प्लस 2y1 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया पहला। और एक और ले लीजिए, क्या है अपने पास? x1 प्लस वाई वन प्लस 3 बराबर 0, x1 प्लस वाई वन प्लस 3 बराबर 0, x1 प्लस वाई1 प्लस 3 बराबर 0। ठीक है बेटा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम, ये कैंसिल हो जाएगा, y1 प्लस कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू 0, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई? चेक करते कितने ऑप्शन में -4 है। अरे मतलब चेक करना पड़ेगा, एक के पास होता ना तो उसी को आंसर कर देते। ठीक है, तो x1 किसकी जगह पे तुमने 4 आया अपना? y की जगह पे -4 आया, तो y को अगर अपन y1 को अगर अपन -4 रख देते हैं, x कितना आ जाएगा? x1 1 आ जाएगा, है ना, है अपने पास 1, -4 इज इन द ऑप्शन। समझ गए? बढ़िया, डाउट समझने में आगे बढ़े, और क्या देख सकते हैं अपन? और देखते हैं, चलो थोड़ा सा अलग और कर लेते हैं। क्या लिखा पढ़ो? इफ लाइन 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 आर कॉन्करेंट देन के फाइंड करो। आ जाएगा क्या? लाइन 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 कॉन्करेंट है, क्या करना पड़ेगा? कॉन्करेंट की कंडीशन पता होगी सब लोगों को, जब 3 लाइन कॉन्करेंट होती है तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब 4x प्लस 3y माइनस 1 अगर 0 है, x माइनस वाई प्लस 5 अगर 0 है, के x प्लस 5y माइनस 3 अगर 0 है, तीनों लाइन अगर कॉन्करेंट है, मतलब तीनों लाइन अगर एक ही पॉइंट से गुजर रही है, तो इनका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है। मतलब 4 3 -1 1 -1 5, नेक्स्ट के 5 और -3। अब सुनना, एक काम करना पड़ेगा तुम लोगों को कि सारे कांस्टेंट या तो लेफ्ट साइड में ही रहे या तो राइट साइड में, दो में से एक करना पड़ेगा, तो नहीं कर पाओगे, है ना? ऐसा नहीं कि कोई एक राइट साइड पे और दूसरा लेफ्ट साइड पे, सबको लेफ्ट साइड ले गया या सबको राइट साइड रखो, तुम्हारी मर्जी। ओके फाइन, अब इसको सॉल्व करना सबको आ जाएगा, करो यार, करो फटाफट करो, ठीक है ना? ये तुम आराम से सॉल्व कर लोगे, आई नो दैट, आराम से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट।